तमिलनाडु के तंजावुर में रथ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। अपर मंदिर में रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब रथ को वापस मोड़ा जा रहा था और इसी दौरान ये बिजली की तार की चपेट में आ गया। देखते देखते पूरा रथ जलकर खाक हो गया। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और तमिलनाडु के सीएम ने 5-5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। नोएडा के मॉल में हुए मर्डर के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने ब्रजेश राय की हत्या के 9 आरोपियों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। बाउंसर्स ने पार्टी में बिल को लेकर हुए विवाद के बाद ब्रजेश राय के सिर और पेट पर लात घूंसों से हमला किया था। ब्रजेश राय की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति को अस्पताल ले जाने में देरी हुई, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। पुलिस की सख्ती के बाद उत्तराखंड के रुड़की में आज धर्म संसद नहीं हो रही है। प्रशासन ने कल डाडा जलालपुर के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी थी। आज सुबह ही पुलिस हरिद्वार में महामंडलेश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के आश्रम पहुंच गई और उनको बाहर जाने से रोका गया। साथ ही महामंडलेश्वर के आश्रम की चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई। इस दौरान महामंडलेश्वर ने पुलिस ऑफिसर्स को कानून का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। आगरा में भगवा पहनने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या के संत जगत परमहंसाचार्य अपने 3 शिष्यों के साथ ताजमहल देखने पहुंचे थे। महंत का आरोप है कि गेट पर मौजूद कर्मचारियों ने संतों को रोका और भगवा पहनने पर एंट्री नहीं देने की बात कही, लेकिन एएसआई सुप्रिंटेंडेंट का कुछ और कहना है। उनके मुताबिक भगवा ड्रेस नहीं, हाथ में भगवा दंड होने के कारण संत को एंट्री नहीं मिली। स्वामी जी बिना दंड के अंदर जाने को तैयार नहीं थे। यूपी में माफियाओं पर सरकार का शिकंजा कसना जारी है। कासगंज में शराब माफिया अजय पाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने अजय पाल और उनके परिजनों की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा था और पुलिस ने ऑफिसर्स से मुनादी और बाद में अवैध मकानों और दुकानों के बाहर सील लगाया है और साथ ही वहां पर दीवारों पर नोटिस भी चिपकाया गया है। यूपी के रामपुर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अनोखा नजारा देखने को मिला। शहर में बालाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। जब शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए और शोभा यात्रा में शामिल लोगों का गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यूपी में लाउड स्पीकर पर सरकार की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। मऊ में पुलिस की मौजूदगी में जमाल शाह मस्जिद से लोगों ने खुद लाउड स्पीकर उतार लिया। पुलिस ने नोटिस थमाया तो दूसरे मस्जिदों ने भी ऐसी कार्रवाई की। मऊ की सांस्कृतिक पाठशाला पर भी लगे लाउड स्पीकर को हटा लिया गया है और जिला प्रशासन ने सभी मंदिर मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। बिना अनुमति लगे लाउड स्पीकर उतारने के आदेश दिए हैं और जिस पर अब अमल हो रहा है। दिल्ली के भलसवा डंप यार्ड में लगी भीषण आग करीब 20 घंटे के बाद काबू पाई जा सकी है। कल शाम करीब 6 बजे आग लगने की खबर मिली थी, जिसके बाद पूरी रात दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आज आग की लपटें तो बुझ गई हैं, लेकिन अब भी डंप यार्ड से गहरा काला धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लेबर शेड में आग लगने से सनसनी मच गई है। आग इतनी भीषण थी कि कई शेड जलकर खाक हो गई। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें नजर आ रही थी। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबरों के मुताबिक किश्तवाड़ में नदी पर पुल बनाने का काम किया जा रहा है और जिसमें काम कर रहे मजदूरों के लिए अस्थायी लेबर शेड बनाई गई थी और इसी में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यूपी पुलिस और एसओजी की टीम की बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ में मोबाइल स्नैचिंग के बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ। गैंग का सरगना शरद गोस्वामी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लुटेरों के पास से 2.5 करोड़ की कीमत के 207 फोन मिले हैं। शातिर बदमाश पूरा मोबाइल बेचने के बजाय उसके पार्ट्स निकालकर बेचते थे। ये गैंग मेरठ, मथुरा और समेत पूरे एनसीआर में सक्रिय था। सूरत में दिल्ली के 2 ठग पकड़े गए हैं। क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद अरशद रजा और मधु शर्मा कॉल सेंटर चलाते थे और बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। सूरत, वसई और पुणे के लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। कोर्ट ने पुलिस को दोनों की 5 दिन की रिमांड दी है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा नदी में नहाने गए 2 दोस्त डूब गए। हादसा उस वक्त हुआ जब चारों दोस्त नहाने के दौरान तैराकी करने लगे। इसी दौरान 2 लड़के सही सलामत बाहर आ गए, लेकिन उनके 2 दोस्त बाहर नहीं निकल पाए। बाहर निकले दोनों लड़के अपने दोस्तों को ढूंढने दोबारा नदी में पहुंचे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुए। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें 1 लड़के का शव मिला है और 1 की तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है, जिसे देखकर सब दंग रह गए। मामला कृष्णागिरी टोल प्लाजा का है, जहां एक टोल कर्मी फास्टैग स्टिकर लगाने के लिए ट्रक पर चढ़ा। तभी ड्राइवर ने बिना देखे ट्रक चला दिया और शख्स ट्रक के बम्पर पर लटका रहा। ड्राइवर इस खतरे से अनजान पूरी रफ्तार में ट्रक चलाता रहा। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने कई किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया, जिसके बाद उन्होंने ट्रक रुकवाया और शख्स को नीचे उतारा। चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुरानी इमारत में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
आग अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में लगी थी। नई इमारत पूरी तरह सुरक्षित है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुणे में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। लोहिया नगर में 5 मस्जिदों के मौलानाओं ने खुद लाउडस्पीकर हटाने का फैसला लिया है। मौलानाओं का कहना है कि वो ईद के जश्न में डीजे और लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। मेरठ में देवी जागरण को लेकर बीजेपी नेता और पुलिस अधिकारी में तीखी बहस हुई। दरअसल 2 मई को हाशिमपुरा में बीजेपी नेता जागरण का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दी है, जिसको लेकर बीजेपी नेता पुलिस से उलझ गए। नेता ने किसी भी सूरत में जागरण करवाने की बात कही, तो वहीं पुलिस ने आसपास मुस्लिम बाहुल इलाके की बात कहते हुए इस जागरण की अनुमति नहीं दी है। नैनीताल में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया सामने आया है। पुलिस ने जिले में वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है। पुलिस अब तक करीब 4000 लोगों की जांच कर चुकी है, जिसके बाद 400 लोगों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि नैनीताल में अचानक टैक्सी ड्राइवर्स और टूरिस्ट गाइड की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में उन्हें शक है कि कहीं ये बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं है। यूपी के बलरामपुर में भी मंदिर मस्जिदों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर पर प्रशासन की सख्ती जारी है। पुलिस ने अलाउद्दीनपुर की बड़ी मस्जिद, पुरानी बाजार की जामा मस्जिद समेत कई जगहों से लाउडस्पीकर उतरवाया। साथ ही 2 मंदिरों से भी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। मंदिरों में 2 लाउडस्पीकर की ही मंजूरी है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। गाजियाबाद के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ। कैंपस के हॉस्टल की लिफ्ट अचानक टूट गई। जिस वक्त लिफ्ट टूटी उसमें कुछ छात्र सवार थे। 8 घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक ओवरलोड होने के कारण ही लिफ्ट टूटने की बात सामने आई है। पुणे में एक किसान ने अपनी पोती का अनोखा स्वागत किया। बेटी के जन्म की खुशी में किसान ने किराए पर हेलीकॉप्टर मंगवाया। अपनी बहू और पोती को हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद रास्ते में फूल बिछवाए गए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। आशीर्वाद देने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी मौजूद थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।